हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीधी बात नो बकवास। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या भगवान कृष्ण वास्तव में ही जो उनकी पत्नियां थीं उन सब के साथ रति क्रिया करते थे या फिर संसार में केवल भ्रम और अफवाह ही फैली हुई है। प्रथम दृश्य से देखें तो भगवान कृष्ण श्री विष्णु जी के अंश अवतार पूर्ण रूप से थे। जैसे कोई प्रधानमंत्री का ही कोई एजेंट हो और उसे संपूर्ण सामर्थ्य प्रधानमंत्री की तरफ से ही प्राप्त हो। केवल फ़र्क इतना होता है कि इंसान का शरीर दूसरा होता है, लेकिन सामर्थ्य और पावर वही होती है। ठीक उसी प्रकार जो त्रिलोकीय अधिपति श्री विष्णु जी हैं, उनके ही अंश अवतार श्री कृष्ण जी हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे वेदों में, पुराणों में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। लेकिन फिर भी जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो किसी भी द्वेष भावना से प्रेरित होकर इस सत्य को नहीं मानते। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस चर्चा पर कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने जिन 16,108 रानियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, क्या उन सभी रानियों के साथ भगवान कृष्ण के दैहिक संबंध थे, या फिर भगवान कृष्ण उन रानियों को किस तरह अपने जो उनका द्वारकापुरी में अंतापुर था, जिसमें विशेष रूप से रानियों के निवास का ही संपूर्ण रूप से व्यवस्था थी। वहाँ पर निजी कर्मचारियों, राज्य के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और दूसरे अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था, जिसमें द्वारकापुरी के शाही अर्थात जो शाही खानदान, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था वो यदुवंश था, तो उस यदुवंश के गिने चुने ही व्यक्तित्व वाले पुरुष ही वहाँ पर अंतपुर में जाने की अनुमति अर्थात सामर्थ्य रखते थे। तो अब मित्रों, सीधी बात करते हैं कि क्या भगवान कृष्ण उन सब के साथ रति क्रिया करते थे कि नहीं। तो इसके लिए हम श्रीमद् भागवत गीता के ही एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। एक बार गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, दुर्वासा नाम के ऋषि, मित्रों यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं कि दुर्वासा अर्थात दुर माने घास का पत्ता और वासा माने वासना। वासना का अर्थ होता है इच्छा और दुर का अर्थ होता है घास का पत्ता। जो अपनी भूख को, जो अपनी इच्छाओं को केवल घास के पत्ते पर ही आश्रित कर जीवन यापन करता हो, ऐसे व्यक्ति को दुर्वासा कहते हैं। तो मित्रों, महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के और अत्यंत प्रवृत्ति के परम भव्य महापुरुष थे, परम तेजो में तपस्वी थे। ऐसे तपस्वी एक बार तपस्या कर रहे थे ब्रजभूमि के आसपास। तब गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, हम उन परम तपस्वी के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु इस समय चौमासे का समय है, नदी और नाले उफान पर हैं, यमुना जी अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ बह रही हैं और उस समय पुल अथवा अन्य किसी प्रकार का साधन नहीं हुआ करता था। मित्रों, बस वैसे ही नदियों को, नालों को पार करते थे। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में या श्री कृष्ण लीला में कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो जो उनके पिता थे वसुदेव, उनको टोकरी में रखकर ही अपने सिर पर यमुना दरिया अर्थात यमुना नदी में उतरकर पैदल ही यमुना को पार कर गोकुल में पहुँचे थे, जहाँ पर वो फिर नंद गोप के घर गए, उन्हें श्री कृष्ण को वहाँ पर उनके समर्पित कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय पर ऐसा कोई विशेष साधन नहीं था कि जिससे
यमुना नदी को चौमासे की स्थिति के समय आसानी से पार किया जा सके। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपिकाओं, तुम यमुना नदी के किनारे जाकर अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर यमुना नदी से प्रार्थना करना कि हे यमुना नदी, यदि श्री कृष्ण ने हमारे साथ किसी भी प्रकार का भोग और विलास नहीं किया है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। भोग और विलास को आजकल के युवा समझ नहीं पाते, लेकिन भोग और विलास का मतलब यही होता है कि सेक्स क्रिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना नदी के तट पर वहाँ पहुंचकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से यमुना नदी से प्रार्थना करना कि यदि श्री कृष्ण ने हमारे साथ भोग विलास नहीं किया हो और श्री कृष्ण जति हों, तो हे यमुना नदी, हमें दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने जाने के लिए रास्ता दे दो। तो गोपिकाओं ने वैसा ही किया। मित्रों, हुआ क्या, यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। यमुना नदी की तीव्र धारा का वेग इस प्रकार रुक गया जैसे एक तरफ इधर पानी और दूसरी तरफ उधर पानी, और बीच में जैसे कोई रास्ता बन जाता है। ठीक जैसे ही कि गाँवों में तुमने देखा होगा कि किसी